ये मैं हूँ और मेरे शुगर छोड़ने के पहले कुछ दिन कुछ ऐसे दिखते थे। ये बात है 2023 की, जब मैं अपने हाईएस्ट वेट पे था विच वाज 100 किलोज। और जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे वेट लॉस करना ही पड़ेगा, तब मेरा सबसे पहला डिसीजन था चीनी यानी शुगर को कंप्लीटली छोड़ना। तो आज की वीडियो में हम शुगर के एडिक्शन से आप कंप्लीटली छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है and I have been obese for the first 20 years of my life. I was heavily addicted to junk and processed foods and most of it was sugary drinks and sweets. मुझे अभी भी याद है, मैं दिन के अराउंड 3 से 4,000 कैलोरीज डेली खाता था, which to be honest was a lot of food for my body. तो अब सवाल ये आता है कि मैंने ऐसे क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से मेरी लाइफस्टाइल कंप्लीटली बदल गई और साथ ही में मैंने 30 किलोज वेट लॉस भी कर लिया। Which gets me to the first point of this video, which is shifting your mindset. सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू ईटिंग फूड। आपको ये खुद को बताना पड़ेगा कि आज से ही मैं जंक फूड खाना बंद कर दूंगा। सुनने में थोड़ा हार्श साउंड कर सकता है, लेकिन दिस इज द वे टू गो अबाउट इट टू एलिमिनेट द टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट यू हैव हैड विद फूड फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स ऑफ योर लाइफ। और स्पेशली अगर आप मॉर्बिडली ओबीस कैटेगरी में आते हो, जैसे मैं आता था, देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग एवरी सिंगल डे, जिसके लिए आपका माइंडसेट सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। मेरे खुद के कई दोस्त और फैमिली मेंबर्स मुझसे आके ये बोलते हैं कि मैं हफ्ते भर तक तो अच्छा और क्लीन खाना खा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मेरे से क्लीन खाना खाया नहीं जाता, तो इसके लिए मैं क्या करूं? और मेरा उनके लिए हमेशा सिर्फ एक ही सवाल होता है, डू यू रियली वांट इट बैड इनफ? क्योंकि अगर आपको एक जेन्युइनली अच्छी फिजिक चाहिए होती, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए होती, तो आप उसमें मेहनत डालते, आप हर दिन एफर्ट्स डालते। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हमेशा किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसे मेहनत से कोरिलेट करना पसंद करता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मोटा रहना इज हार्ड एंड एक अच्छी फिजिक बनाना इज ऑल्सो हार्ड। सो यू नीड टू चूज फ्रॉम टुडे What is your heart? No doubt आपको क्रेविंग्स जरूर आएंगी and there's nothing wrong about it. अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ गंदी चीजें खाई हैं, you have eaten a lot of junk and processed foods, तो उन्हें सिर्फ पहले दिन पे ही एलिमिनेट करना मुश्किल है, लेकिन that's where your will power will be tested. जब आप शुगर जैसी चीज को छोड़ने की बातें करते हो, बहुत लोग ये बोलते हैं कि चीनी is now a part of their lifestyle. सुबह उठने के बाद चाय में उन्हें चीनी चाहिए, लंच या डिनर को अच्छे से एंड करने के लिए एक डेजर्ट चाहिए। But what I strongly believe is to cut off sugar completely from your diet at least for the first 3 months of your weight loss journey, और फिर उसके बाद आप slowly उसको reintroduce कर सकते हो, but in very very slight moderation. And speaking from personal experience, मैंने अपनी खुद के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के पहले 1 साल तक चीनी को completely अपनी डाइट से बैन किया था, and the results I got out of this experiments were shocking. मेरा फोकस, मेरी फिजिक और मेरी स्किन काफी हद तक इंप्रूव हो गई थी। और इस 1 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे ये पता लगा that I'm no longer addicted to sugar because I know when I want to eat it and I know when I should not eat it. So I was in full control of all the sugary cravings that I had. So जो भी ये वीडियो देख रहा है, who is in the initial phases of their transformation journey, I would highly recommend you कि आप शुगर को अपनी डाइट से completely eliminate करो। देखो आप पहले 3 महीने में आपको कैसे फील हो रहा है। Are you really able to control your sugary cravings or not? If you are not able to control, just say to yourself that this is where my willpower is being tested, and I'm sure कि आप जिस दिन अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शुगरी क्रेविंग्स, that's when you will make real progress in your transformation journey. आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे, which has a psychological role to play when it comes to eliminate your sugary and processed foods की cravings, which is to engage in some physical activity or sport. अगर आप मोटे हो, then all you think during the entire day is just tasty food. अगर आपने ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा खाया, the next thing you'll think about कि लंच में क्या होगा, and the next thing you'll think about कि स्नैक्स और डिनर में क्या होगा। डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है which releases the feeling of happiness. और जनरली खुद के एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं, तो मोटे लोग अपनी खुशी सिर्फ टेस्टी खाने से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये सेम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस किसी फिजिकल स्पोर्ट में एंगेज होने से निकालनी चाहिए। स्टडीज ये दिखाती है कि एंगेजिंग इवन फॉर 30 मिनट्स इन एनी स्पोर्ट दैट यू लाइक विल गिव यू द सेम फीलिंग ऑफ
happiness and release the same dopamine hormone that you get from having food. अगर मैं खुद की बात करूँ then I love going to the gym, I love lifting weights और इसी वजह से I do it without the need of anybody telling me to go and do it every single day. Similarly वो चीज़ आपके लिए कुछ भी हो सकती है. It could be swimming, it could be cricket, it could be table tennis or it could be just walking. Try out different things and eventually you can pick that one sport that you love to do and उसे अगर आप पकड़ के हर दिन उस पर प्रोग्रेस करना सीखोगे then automatically आपकी cravings कम होना चालू हो जाएंगी. And trust me, once you start seeing progress in the physical activity that you are engaging with, आपको automatically वो अंदर से kick आना चालू हो जाएगी that tomorrow I need to progress better than today. Which gets me to the last but the most important point is to have a diet with high in protein and fiber. जो भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं मैं यूजुअली उन्हें 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन खाना रेकमेंड करता हूँ. हाई प्रोटीन डाइट खाने की वजह से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और हाई फाइबर डाइट खाने की वजह से आपका शुगर क्रैश लंबे समय तक अवॉइड होता है. सम ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड पनीर, वे, सोया, चिकन, एग्स. ये सब चीजें जब आप अपनी डाइट में खाना चालू कर दोगे दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट अचानक से मेरी शुगर क्रेविंग्स कम होना चालू हो गई हैं एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर योर माइंड. अभी तक जो भी चीजें आपके साथ हो रही थी, द रीजन दैट यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड वाज बिकॉज योर माइंड वाज कंट्रोलिंग योर एंटायर बॉडी. योर माइंड वाज टेलिंग यू कि आज मुझे एक डोनट खाना है. But from now on, once you start implementing all of these changes, you automatically will start being in control with your mind. You will tell your brain कि आज मुझे ये डोनट नहीं खाना, आज मुझे पेस्ट्री नहीं खानी. Of course, your brain will start playing with you, but that's when, like I said, your willpower and your mindset will play a huge role. Guys, मैं आपको इस वीडियो से ये नहीं बताना चाहता कि आपको अपनी डाइट से शुगर हमेशा के लिए एलिमिनेट करनी है. No, that is not the case because हम सारे लोग humans हैं. We are social creatures, right? तो कभी कभी बाहर जाना होता है. वी टेंड टू गो आउट विद फैमिलीज, फ्रेंड्स और इसी वजह से उधर थोड़ा बहुत खाना हो जाता है. इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू बी इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू ईट एंड व्हेन यू ईट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में. तब तक के लिए डू इट व्हेन यू आर टायर्ड, डू इट व्हेन यू आर बोर्ड, डू इट एनीवेज बिकॉज एवरी डे काउंट्स.